दोस्तों, मैनपुरी बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता का बेटा 130 से ज़्यादा अश्लील वीडियो के साथ सुर्खियों में है। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। यह उस पार्टी की कहानी है जो खुद को नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति का झंडा बरदार बताती है, लेकिन बार बार ऐसे कांडों में फंसती जाती है जो उसके इन दावों की पोल खोल देते हैं। शुभम गुप्ता एक बीजेपी नेत्री का बेटा है जिसके खिलाफ आरोप हैं कि उसने न सिर्फ महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो बनाए बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। ये वीडियो अलग अलग होटलों और रेस्तरां में शूट किए गए हैं और इनकी संख्या 130 से भी ज़्यादा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यह एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसने न सिर्फ पीड़ित महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी बल्कि पूरे समाज को भी शर्मसार कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मामले में कुछ करेगी या फिर पिछले कांडों की तरह ही इसे भी दबा दिया जाएगा। हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते और न ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो वीडियो इतने शर्मनाक हैं कि उन्हें देखकर किसी भी इंसान का खून खौल उठे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस शख्स ने जो किया है, जिसकी मां बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता है, वो महिला जो कथित तौर पर नारी सम्मान की बात करती है। लेकिन जब बात अपने बेटे की आई तो सीमा गुप्ता की सारी नैतिकता कहाँ चली गई। शुभम गुप्ता की पत्नी शीतल गुप्ता ने जो खुलासे किए हैं वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शीतल गुप्ता ने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति का कई महिलाओं के साथ अफेयर है। जब उसने विरोध किया तो उसे न सिर्फ मारपीट और अपमान का शिकार बनाया गया बल्कि शुभम उसे दूसरी महिलाओं के साथ अपनी अश्लील वीडियो दिखाकर ताने भी मारता था। शीतल का कहना है कि उसे भूखा प्यासा रखा गया, कमरे में बंद किया गया और यहाँ तक कि उसकी चुन्नी से गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी गई। उसने आगे कहा कि मैंने 3 साल तक सब सहा, सोचा सुधर जाएगा, लेकिन वो दिन पर दिन बद से बदतर होते गए। वो दूसरी औरतों के साथ अफेयर चलाते हैं, मुझे वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ बीजेपी की बड़ी नेता है। मुझे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, शीतल की ये आप बीती सुनकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? एक महिला जो अपने पति और ससुराल की क्रूरता का शिकार बनी और जब उसने मदद मांगी तो उसे उसकी सास एक बीजेपी नेत्री की धमकियों का जवाब मिला। लेकिन दोस्तों, ये कोई अकेली घटना नहीं है। बीजेपी में ऐसे कांडों की एक लंबी फहरिस्त है जो इस पार्टी की सच्चाई को उजागर करती है। अब चलिए बीजेपी के कुछ विभूषणों के नाम याद कर लेते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव रेप केस का वो बीजेपी विधायक जिसे नाबालिग से बलात्कार के लिए सजा हुई। बीएचयू के बलात्कार विभूषण जिन्होंने तमंचे के बल पर बलात्कार किया। और फिर बबन सिंह रघुवंशी, यौन उत्पीड़न का आरोपी। अमर किशोर, एक और स्कैंडल में फंसा बीजेपी नेता, हाल ही में मनोहर लाल धाकड़ हाईवे पर शर्मनाक हरकत करते हुए पकड़ा गया। और अब शुभम गुप्ता। ये संयोग नहीं दोस्तों, ये एक पैटर्न है। हर बार एक नया कांड और हर बार एक ही पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता, और हर बार बीजेपी का बचाव में एक ही जवाब, ये निजी मामला है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता और उनके परिवार वाले बार बार ऐसे घिनौने कामों में फंसते हैं तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये उस दोगलेपन का सबूत नहीं है जो बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नौटंकी को बेनकाब करता है? मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति देश की ताकत है। योगी जी दावा करते हैं यूपी में कानून का राज है। लेकिन जब आपके अपने नेता और उनके बेटे महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हों तो ये नारे सिर्फ हवाई नहीं लगते। शुभम गुप्ता के मामले में बीजेपी की चुप्पी क्या बताती है?
कि उनकी प्राथमिकता सत्ता और अपने लोगों को बचाना है, न कि महिलाओं को न्याय देना। लोग थक गए हैं इन खोखलो वादों से। और सवाल सिर्फ शुभम गुप्ता का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो ऐसे लोगों को पनाह देता है। सीमा गुप्ता जो बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता हैं, अपने बहू को बचाने की बजाय अपने बेटे की ढाल बनी। क्या यही है बीजेपी का नारी सम्मान? क्या यही है मोदी योगी का लॉ एंड ऑर्डर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे मेगा एक्सपोज करार दिया है। उनका कहना है कि मैनपुरी का ये 130 वीडियो वाला कांड कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को टक्कर देता है। और सच कहें तो अखिलेश यादव भी गलत नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना एक सांसद जिसके फ़ोन में 2000 से ज़्यादा अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले थे, और अब शुभम गुप्ता, दोनों ही मामलों में सत्ता का दुरुपयोग और महिलाओं का शोषण साफ दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्नाटक में बीजेपी सहयोगी थी और यहाँ उसका अपना नेता है, लेकिन जवाबदेही से दोनों ही मामलों में बीजेपी गायब है। बीजेपी बार बार कहती है कि वो पार्टी विद ए डिफरेंस है, लेकिन सच ये है कि अंतर सिर्फ इतना है कि ये घोटालों और शर्मिंदगी की पार्टी बन गई है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये स्थिति बीजेपी ने खुद बनाई है। अगर आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। शुभम गुप्ता और सीमा गुप्ता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोप सही हैं तो उन्हें पार्टी से निकाला जाए और कानून के हवाले किया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, या फिर ये भी मनोहर लाल धाकड़ की तरह 24 घंटे में जमानत पर छूट जाएगा? दोस्तों, बीजेपी सत्ता में आई थी बदलाव के वादे के साथ, लेकिन ये कांड बताते हैं कि बदलाव सिर्फ नारों तक ही सीमित था, हकीकत में नहीं। मोदी योगी का कानून का राज सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो इनके अपने नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं देश की ताकत हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता महिलाओं को कमजोर करने का हर मौका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बीजेपी को अपनी बात पर भरोसा है तो उसे साबित करना होगा शुभम गुप्ता जैसे लोगों को सजा देकर। वैसे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शुभम गुप्ता की नहीं है, ये कहानी है एक पार्टी की जो सत्ता के नशे में अपनी नैतिकता भूल गई है। ये कहानी है उन महिलाओं की जिनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो इंतज़ार कीजिए, लिस्ट अभी और लंबी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने राष्ट्रहित मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपके हक की खबरें यहाँ पर मिलती रहेंगी।